आनंद जी, 2014, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 14 ही होगा, हाँ हाँ, 19 तो नहीं था, 14, फिरोजाबाद में एक जनसभा थी, जगह भी मुझे याद है। उसमें मोदी जी ने कहा कि भाई हमारी सरकार आई तो 2 साल, सिर्फ 2 साल सबकी कुंडली खोल देंगे और लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधियों का प्रवेश स्थायी रूप से निषेध हो जाएगा। उस घोषणा से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। मुझे लगा कि अब राजनीति की गंगा का शुद्धिकरण हो सकता है। एक समस्या राजनीति में भ्रष्टाचार है, माल पानी, और दूसरा ये गोली बंदूक, दो ही तो समस्याएं हैं, बाकी तो ठीक ही है। लेकिन आज जो आंकड़े मैंने उस अपने प्रदेश की विधानसभा के, नई विधानसभा के देखे, 51% इसी मिजाज के, दे दनादन वाली प्रजाति के। अब ऐसे में जिसमें आधे से ज्यादा सदन में अपराधी किस्म के मनोवृत्ति प्रवृत्ति रखने वाले लोग मेंबर हों, वहां बहुत अच्छा लोकतंत्र सांस ले पाएगा। मेरे ख्याल से ऐसी उम्मीद करने के लिए तो फिर मानसिक तौर पर असंतुलित होना पड़ेगा। मानसिक तौर पर संतुलित व्यक्ति तो ऐसी उम्मीद नहीं रख पाएगा। आनंद जी। निश्चित रूप से अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। लंबे समय बाद आपके साथ डिबेट में बैठना हुआ, और आपने जो ये मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति में स्वच्छ छवि के लोगों को आना चाहिए, जिससे राजनीति पारदर्शी भी बने और लोगों को सही जो है जनसेवक मिल सके, जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके, सेवा हो सके। ये जो आंकड़े आए हैं, ये मैंने भी आज पढ़ा अखबार में, देखा इसको। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। मैं इसका बचाव नहीं कर रहा हूं कि क्या है, लेकिन आप जानते हैं, आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है कि राजनीति में 90-95% जो मुकदमे होते हैं, वो किसी भी दल के लगभग कार्यकर्ताओं पे जो होते हैं या नेताओं पे होते हैं, उनमें ज्यादातर या तो राजनीतिक द्वेष की वजह से होते हैं, या फिर किसी धरना प्रदर्शन में होते हैं, या कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी से अगर कोई बात बिगड़ गई तो उसके आधार पे भी। तो ऐसे मुकदमों को भी इन एडीआर की जो रिपोर्ट है, इनमें गिना गया। हाँ, कुछ लोग गंभीर आपराधिक मामलों के जो सदन पहुंचते हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए भी शर्मनाक है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से आपने देखा होगा, लगातार हमने समाज के अलग अलग तबकों से साफ सुथरी छवि के लोगों को लाने का काम किया। आज कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई वैज्ञानिक, कोई किसी बड़ा टेक्नोक्रेट अगर राजनीति में जाना चाहता है, तो उसकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। हम वो लोग हैं जो राजनीति को स्वच्छ करना चाहते हैं। जी, ठीक बात आनंद दुबे। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कि एक गली मोहल्ले के गुंडे को टिकट दे दे के। ठीक है आनंद भाई, आएंगे आपको बाद दोबारा। मैं सारे मेहमानों से एक बार टिप्पणी ले लूं। जो बात आनंद दुबे ने कही, लगभग सभी वही बातें सब दल कहेंगे, है ना। और मैं इस मसले पर पहली बार नहीं कर रहा, मेरे ख्याल 3-4 चुनाव में ऐसी बहस में कर चुका। जब भी विधानसभा बनती है, ऐसे ही तमाम लोग चुन के आते हैं, फिर बहस करनी पड़ती है। एक बात कहूं, मैं शांति भंग से जुड़े मुकदमे, सरकारी कार्य में बाधा से जुड़े मुकदमे, इनको डिलीट कर देता हूं, फिर विधानसभा साफ है। अरे डकैती का मुकदमा राजनीतिक कारणों से कहीं नहीं लिखता,
लड़की छेड़ने का मुकदमा कैसे लिख जाएगा राजनीतिक कारणों से? बलात्कार का मुकदमा राजनीतिक कारणों से नहीं लिखता, कत्ल का मुकदमा नहीं लिखता, 307 नहीं लगती राजनीतिक कारणों से। 307 में तो जिसको मारा वो खुद ही गवाह होता है कि किसने मारा। और जो लोग ऐसी बात कहते हैं उनसे मैं पूछता हूं, 5-5, 10-10 साल का राजनीतिक जीवन वाले जो नवजात शिशु हैं राजनीति में, उन पर 10-10 मुकदमे लग गए, ठीक, विधायक जी पर पता लगा कुल राजनीतिक जीवन अभी 10 साल का नहीं हुआ, लेकिन भैया की मुंह 70 है तो मुकदमे चल रहे हैं, 4 गनर लेके चल रहे हैं। अरे अटल बिहारी वाजपेयी 55 साल रहे, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लग गया? वो कम बड़े नेता थे। नरेंद्र तिवारी के खिलाफ छिनैती का, डकैती का मुकदमा क्यों नहीं लग गया? क्यों नहीं लग गया? वो इस हिंदुस्तान के आदमी नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं ये मसला गंभीर है। रविंद्र पटेल जी सर, सभी एक नाव पर सवार हो तो सवाल ही सब एक ही कॉमन ही है। चुनाव के समय आप लोगों का मानस, जब आप लोग उम्मीदवार ढूंढते हो, ऐसा हो जाता है जैसे मिठाई प्रेमी व्यक्ति को रसमलाई की परात दिख जाए तो वो जैसा पगला जाता है, लाट टपकने लगती है, वैसे ही आप लोगों को जहां अपराधी दिखता है तुरंत कौरिया के उसको कौरी भरते हो। कहते भैया कहाँ रहे इतने दिन? नहीं, तुम्हारी जरूरत तो सदन को है। तुम कहां थाने कचहरी के चक्कर में पड़े हो, हवालात में? सदन में पहुंचो। जी सर ऐसा है जी कि अभी मैं आपके आंकड़े देख रहा था, उसमें आरएलडी को दिखाया गया कि मसला आरएलडी और बीएलडी का नहीं है बाबू। अब इस बहस में पढ़ोगे तो मैं पुराने 10 उदाहरण दे दूंगा, तो फिर काय को झंझट पड़ रहे हो? मूल बात समझ लो, अपराधी सबको चाहिए, बिना अपराधी नेता को नींद नहीं आ रही। जिस पार्टी अध्यक्ष के यहाँ अपराधी नहीं मिलते वो अपने नीचे वालों से कहता भाई तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, अपराधी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, हमारे वो कैसे लोग हैं, वो कैसे नेता है मैं नहीं जानता। मैं अपनी पार्टी और अपने नेता के संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और इसके नेता चौधरी जयंत सिंह जी और उनके पहले की जो लोग बातें हैं, वर्तमान में 20 साल से आरएलडी में हूं। हमारे पैनल में आज सुशील भैया बैठे हैं, लखनऊ के हैं, मैं भी लखनऊ में ही आजकल बिलोंग कर रहा हूं, बहुत बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। और हम सब लोग ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं, हमारे नेता ने सबसे पहले कहा कि महिला अपराध में वांछित किसी भी अपराधी को हम टिकट नहीं देंगे। और मैं आपको बता दूं, आरएलडी को गठबंधन से 33 सीटें मिली, इसमें 2 सीटें ऐसी हैं जो मेरी खुद की नजर में हम कह सकते हैं कि हाँ वो ओरिजिनली थोड़े अपराध में हैं भैया। अब उनका कहिए नाम ले लो, कहिए नाम न ले लो, लेकिन बाकी अभी 8 जो विधायक हमारे जीत के आए हैं, मैं बड़े दावे से कहना चाहता हूं 8 विधायकों की लिस्ट मेरे सामने है। और मैं आपके पैनल को, आपकी टीम को चैलेंज करता हूं कि वो 8 के जो आपराधिक रिकॉर्ड है अगर वो शो कर सके आपके इस टीवी चैनल पे, इस स्क्रीन पे, तो दिखा दीजिए कि चंदन चौहान कौन सा अपराधी है, अनिल कुमार कौन अपराधी हैं, बाकी सब प्रोफेसर अजय कुमार कौन सा अपराधी हैं। ठीक 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 ठीक, आपका साहस पणम में है, आप साहसी नौजवान हैं। आप 20 साल से पार्टी में हैं, मैं 35 साल से आपकी पार्टी को देख रहा। जरूर सर, जानता हूं। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत का। क्या चक्कर पड़ोगे, दुआ सलाम सबसे मेरी बंद करा दोगे? मैं तो बोल दूंगा अभी। कौन किसकी गाड़ी में पीछे बैठ के चलता था राइफल लेके? चेहरा खराब, धुआं धुआं हो जाएगा सबका, ये ध्यान रखो जी। इसलिए हमको वहां ले जाके मत खड़ा करने की कोशिश करो बहस में, फिर धुआं धुआं हो जाएगा। फिर मैं तहसीलदार सिंह से बात शुरू करूंगा और नाहिद तक आ जाएगी, भागे रास्ता नहीं मिलेगा किसी को। और एक बात मैं कहूं, असीम अरुण की बगल में कोई चिंटू लाल पिंटू लाल बैठे होंगे, बलात्कार के आरोपी हैं, वो भी चुनही खाएंगे। असीम अरुण से कहेंगे का हो बाबू, का हाल मत मार। यही ना है लोकतंत्र विधानसभा में, यही होगा ना।
असीम अरुण कल तक उनका वारंट लिए घूम रहे थे जेब में। उनने में खादी पहन ली, उनने में खादी पहन ली। जो असीम अरुण सो भैया की मूछे उनसे ज्यादा सतर। राजेश्वर सिंह, जिसके पास भी जरा भी माल मत्ता था, वो पहले कितना डरता था, राजेश्वर सिंह से डरता था ना, कि भाई ये तो भौकाली मामला है। अब बगल में बैठेगा राजेश्वर सिंह के आदमी, कहे कौवा ठाकुर क्या हाल है, ऐसे ना, यही ना लोकतंत्र, यही ना ज्ञान हमको सब लोग दे रहे हो मिलके है। और दबंग हुआ तो चुनाई हाथ में मल के, अगर तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो हाथ पकड़ा देगा। ऐसा हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री, एक जनसभा थी, याद आ गया, 1 मिनट किस्सा है, सुशील भाई मैसेज फिर आ रहा हूं। तो हालांकि अपराध वाला मामला, लेकिन मैं बता रहा हूं, चुनाई से मुझे याद आ गया। आनंद जी सुन लो, पटना में एक जनसभा थी बड़ी, आई के गुजराल उसमें गए थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। क्या लालू जी को बाद में बोलना था, तो तब तक वो चुनाई बना लिए। आयोजक पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, उल्टा सीधा वो क्रम कर दिया, और उसने कह दिया कि अब परम आदरणीय श्रद्धेय लालू जी संबोधित करेंगे। क्या अब समस्या चुनाई फेंके तो उसका अपमान, तो वो गुजराल को थमा दिए, बोले इसे पकड़ के बैठो, आ रहे हैं। गुजराल साहब पकड़ के बैठे रहे 40 मिनट, लालू जी बोले जब तक, जब आ गए तो बोले हल्ला, हाँ ठीक चल। वो विदेश नीति के बड़े भारी जानकार थे, बड़े योग्य थे, भारत के प्रधानमंत्री भी थे। वो चुनाई पकड़ के बैठे रहे। इसलिए लोकतंत्र के हमने सब रंग देख लिए बाबू, है ना। इसलिए ये तो कोई ना कहे कि हमारे यहां तो ऐसा नहीं चलता जी, ना जी, फिर हम वही की फोटो दिखाएंगे सब काम छोड़ के। सुशील दुबे, मसला ये नहीं कि 100 में 90 भले लोग हैं, ये विषय नहीं चर्चा का मेरा। हालांकि यहां तो भगवान की दया है, 49 भले हैं, 51 पे दाग है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर 100 में 90 भी भले हो सदन में, तो भी सदन ठीक नहीं। जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां से प्रदेश चलना है, जहां से प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है, उस मंदिर में, उस सदन में एक भी आदमी दागी क्यों हो। मेरा मसला ये नहीं, मैं इसमें ये कोई समझौता वार्ता हो रही है क्या, कह रहे अमिताभ जी छोड़ो 10-20 चलने दो, मान जाओ, ये क्या तरीका। ये कुछ सेंट्रल जेल है क्या कि नहीं इतने अपराधी तो रहेंगे। वो विधानसभा है भाई, वहां एक भी अपराधी जेब कतरा नहीं होना चाहिए। सुशील जी, देश में डिबेट की शुरुआत करने वाले देश के सार्थक पत्रकार अविनाश अग्निहोत्री जी को नमस्कार। अमिताभ जी, केडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्टें पिछले कई साल से पटल पे घूम रही हैं। आप ऐसे शानदार पत्रकारों की नजरों के सामने आ रही हैं। अमिताभ जी, लाखों करोड़ खर्च होने के बाद हो सकता है ये राशि कुछ कम हो, जब गंगा साफ नहीं हो पाई कई मंत्रालय बनने के बाद, कितने कितने मंत्री कितने कितने रुपए वाले हो गए, तो ये तो अपराध है। जहां पर संसद में फूलन देवी रिकॉर्ड मतों से जीतकर देश की चर्चित आपराधिक महिला सांसद बने और उसी जगह पर दिल्ली की सीट से मनमोहन सिंह हार जाएं, तो अपराध का बढ़ावा तो होना ही चाहिए।